राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक लोक कथा लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि केवल धर्म की बातें सुनने से नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही समय पहले की बात है। एक नगर में पन्नालाल नाम का एक धनी सेठ रहते थे। उनका परिवार बड़ा ही सुखी और संपन्न था। परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे, दो बहुएं और नाती पोते रहते थे। घर में नौकर चाकरों की भी कोई कमी नहीं थी। चारों ओर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। सेठ की बड़ी बहू का नाम ललिता था और छोटी बहू का नाम सावित्री। दोनों बहुएं आपस में प्रेम से रहती थी। ललिता के दो प्यारे बच्चे थे, जबकि सावित्री की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर भी वे अपने जेठानी के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। सावित्री स्वभाव से बहुत ही सरल, मेहनती और संस्कारी थी। घर के रसोई से लेकर पूरे परिवार की देखभाल तक वे हर काम बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी कर देती थी। दूसरी ओर ललिता पहले तो घर के कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन जब से सावित्री घर में आई उसके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। ललिता मन ही मन सोचती, अब तक तो मैंने कितना काम किया, अब छोटी बहू आ गई है, वही सब संभालेगी, अब मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। एक दिन उस नगर में एक बड़े ज्ञानी संत पधारे। उन्होंने गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। प्रतिदिन वहां भगवान की कथा और सत्संग होने लगा। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। संत की वाणी इतनी मधुर और ज्ञान से भरी थी कि कुछ ही दिनों में उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। जब ये बात सेठ के घर पहुंची तो सेठानी ने कहा, अब भवे घर संभाल लेगी, मैं रोज संत महाराज की कथा सुनने जाया करूंगी। भगवान का भजन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य जाओ। मेरा काम ऐसा है कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम निश्चित होकर जाओ। फिर सेठानी ने दोनों बहुओं से भी साथ चलने को कहा। ये सुनते ही ललिता बहुत ही खुश हो गई। उसने सोचा, वाह, अब तो घर के कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी और सहेलियों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। उधर सावित्री ने विनम्रता से कहा, माँ जी, अगर हम सब कथा में चले जाएंगे तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? घर के काम भी तो पूरे करने हैं। आप लोग निश्चित होकर जाइए, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। अगले दिन से सेठानी और ललिता रोज कथा में जाने लगी, लेकिन सावित्री घर पर रहकर बच्चों की देखभाल, रसोई और पूरे घर की सेवा करने लगी। कुछ दिन बीत गए। ललिता रोज कथा में तो जाती, लेकिन उसका मन भगवान की बातों में नहीं लगता। वह अपनी सहेली के साथ बैठकर हंसी मजाक और इधर उधर की बातें करती। दूसरी ओर सावित्री घर पर रहकर भगवान का नाम जपते हुए अपने सारे काम पूरा किया करती थी। एक दिन सावित्री ने हिम्मत करके कहा, दीदी, आज मैं भी आपके साथ कथा सुनने चलूं। मैंने सुबह सुबह सारे काम पूरे कर लिए हैं। लेकिन ललिता ने मुस्कुराते हुए कोई ना कोई बहाना बना दिया। उसे फिर घर पर ही छोड़कर चली गई। सावित्री ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, शायद मेरी किस्मत में कथा सुनना नहीं है, लेकिन मैं घर का हर काम आपकी सेवा समझकर करूंगी। उसे क्या पता था कि भगवान उसकी हर बात सुन रहे थे और बहुत ही जल्दी उसकी सच्ची निष्ठा की परीक्षा लेने वाले थे। अगले दिन भी वही क्रम चलता रहा। सुबह होते ही ललिता जल्दी जल्दी तैयार होकर सेठानी के साथ संत महाराज की कथा सुनने चली जाती है, लेकिन कथा सुनने के बजाय उसका अधिक समय अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक और इधर उधर की बातें करने में ही बीतता है। इधर सावित्री पूरे मन से घर का सारा काम करती है। वह बच्चों को नहलाती है, उन्हें भोजन करवाती है और पूरे परिवार की देखभाल करती है। काम करते करते मन ही मन भगवान का नाम जपती रहती है। कई बार उसका भी मन होता है कि वे संत महाराज के दर्शन करे और उनके मुख से भगवान की कथा सुने, लेकिन हर बार घर की जिम्मेदारी उसके कदम रोक देती है। एक सुबह उसने फिर साहस करके ललिता से कहा, दीदी, आज मैं भी आपके साथ कथा में चलना चाहती हूँ। मैंने सारे काम पहले ही पूरे कर दिए हैं। ललिता मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं,
बच्चे किसके भरोसे छोड़ दूं? तुम यहीं रहो, मैं कल तुम्हें ले जाऊंगी। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। सावित्री ने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मेरी सेवा ही आपकी पूजा है तो मुझे उसी में आनंद दीजिए। इसी तरह 4 दिन बीत गए। 5वें दिन अचानक ललिता की तबीयत कुछ खराब हो गई। उसने कहा, आज मेरा कथा में जाने का मन नहीं है। ये सुनकर सावित्री ने धीरे से अपनी सास से कहा, माँ जी, आज दीदी घर पर है, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपके साथ संत महाराज की कथा सुनने चलूं। सेठानी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से भगवान को प्रणाम किया और सास के साथ कथा स्थल पर पहुंच गई। उस दिन संत महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझा रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन यदि वह अपने घर परिवार का धर्म नहीं निभाता तो उसकी भक्ति अधूरी रहती है। माता पिता की सेवा, पति पत्नी का सम्मान, परिवार की देखभाल और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने हर काम को भगवान की सेवा समझकर करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। संत महाराज की ये बातें सावित्री के हृदय में उतर गई। उसने वहीं मन ही मन प्रण लिया, आज से मैं घर के हर काम को भगवान की सेवा समझकर करूंगी। परिवार की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। कथा समाप्त होने के बाद वे संत महाराज को प्रणाम करके घर लौट आई। उस दिन के बाद सावित्री कभी कथा सुनने जाने की जिद नहीं करती। वे पूरे मन से परिवार की सेवा करती। हर काम करते समय भगवान का नाम लेती रहती। उसे क्या पता था कि उसकी यही निस्वार्थ सेवा बहुत जल्दी ऐसा चमत्कार दिखाने वाली है जिसे देखकर पूरा परिवार आश्चर्य में पड़ जाएगा। संत महाराज के उपदेश सुनने के बाद सावित्री का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर काम को भगवान की सेवा समझकर करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और भक्ति की चमक दिखाई देती थी। कुछ ही दिनों बाद एक दिन उसके पति खेत से समय से पहले लौट आए। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सिर बहुत ही तेज दर्द कर रहा है। पति की बातें सुनते ही सावित्री रसोई का काम छोड़कर तुरंत उनके पास पहुंची। वह बोली, आप चिंता मत कीजिए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी भोजन परोसती हूँ। सावित्री ने बड़े प्रेम से अपने पति को भोजन करवाया। जब तक वे भोजन करते रहे उनके पास बैठी रही। भोजन के बाद उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटाया। उनका माथा सहलाने लगी और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगी। कुछ ही देर में उसके पति को राहत महसूस होने लगी और उनकी आंख लग गई। सावित्री ने सोचा, घर का थोड़ा सा काम अभी बाकी है, लेकिन यदि ये मुझे बुलाए तो मैं तुरंत इनके पास पहुंच जाऊं। कमरे के बाहर ही ओखली रखी हुई थी। वे वहीं खड़ी होकर धान कूटने लगी ताकि पति पर भी उसकी नजर बनी रहे। तभी अचानक उसके पति ने आवाज लगाई, सावित्री, जरा पानी पिला दो। पति की आवाज सुनते ही सावित्री ने एक पल भी देर नहीं की। उसने हाथ में उठा हुआ मूसल उसी अवस्था में छोड़ दिया और पानी लेने दौड़ पड़ी। वह तुरंत पानी लेकर आई और अपने पति को प्रेम से पिला दिया। फिर उनका माथा सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी नजर बाहर गई तो वह स्वयं भी हैरान रह गई। जिस मूसल को वह अधूरा छोड़कर गई थी वह जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही रुका हुआ था। सावित्री कुछ समझ नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। उसी समय संयोग से ललिता भी वहां पहुंच गई। उसकी नजर जैसे ही हवा में लटके हुए मूसल पर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह दौड़कर बोली, अरे सावित्री, ये कैसे संभव है? मूसल हवा में कैसे रुक गया? सावित्री ने विनम्रता से कहा, दीदी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने तो बस अपने पति की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझकर उनकी पुकार सुनते ही दौड़ लगा दी थी। ये सब तो भगवान की कृपा है। ललिता के मन में तुरंत एक विचार आया। वह सोचने लगी, सावित्री तो केवल एक दिन कथा सुनने गई थी और उसके साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया। मैं तो कई दिनों से रोज कथा सुन रही हूँ। यदि मैं भी वही करूँ तो मेरे साथ तो इससे भी बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन ललिता ये भूल गई कि भगवान दिखावे से नहीं, सच्चे मन और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होते हैं। अब उसने भी सावित्री की नकल करने का निश्चय किया। हवा में लटका हुआ मूसल देखकर ललिता के मन में ईर्ष्या भर गई। उसे लगा कि ये चमत्कार केवल इसलिए हुआ
क्योंकि सावित्री ने संत महाराज की कथा सुनी थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो कई दिनों से रोज कथा सुनने जाती हूँ। अगर सावित्री के साथ ऐसा चमत्कार हो सकता है तो मेरे साथ भी जरूर होगा। लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि भगवान केवल कथा सुनने वालों पर नहीं बल्कि कथा को जीवन में उतारने वालों पर कृपा करते हैं। अगले ही दिन ललिता ने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपने पिताजी को खेत से बुलाकर लाओ, कहना माँ ने तुरंत घर बुलाया है। बच्चे दौड़ते हुए खेत पहुंचे। संदेश सुनकर ललिता के पति हैरान तो हुए, लेकिन घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? ललिता बोली, पहले बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। उसने रसोई में पहले से बना हुआ भोजन परोसा और पति को खाने के लिए दे दिया। पति को भूख तो नहीं थी, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा भोजन कर लिया। भोजन के बाद ललिता बोली, अब आप बिस्तर पर लेट जाइए, आज मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। पति उसके बदले हुए व्यवहार से हैरान थे, लेकिन बिना कुछ कहे लेट गए। ललिता ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए, पर सेवा में प्रेम नहीं था। वे इतनी जोर से पैर दबा रही थी कि पति डर से करा उठे। उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, धीरे धीरे दबाओ, पैर टूट जाएंगे। ललिता झुंझलाकर बोली, चुपचाप लेटे रहिए, मुझे सब पता है। थोड़ी देर बाद वे ओखली और मुसल उठाकर पति के सिराने ले आई और दान कूटने लगी। उसने पहले ही पति से कह दिया, जब मैं दान कूटूं तब थोड़ी देर बाद मुझसे पानी जरूर मंगाना। पति उसकी बात सुनकर और भी परेशान हो गया, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए चुप रहा। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, ललिता जरा पानी ला दो। बस ललिता को इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत मुंसल को ऊपर उठाकर छोड़ दिया और पानी लेने दौड़ पड़ी, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। मुसल सीधे नीचे गिरा और धड़ाम वह जाकर उसके पति के सिर पर लगा। पति दर्द से चीख उठा, उनके सिर से खून बहने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। इतने में बच्चे दौड़कर सावित्री को बुलाने गए। सावित्री तुरंत वहां पहुंची। उसने बिना देर के नौकरों की मदद से अपने जेठ को वेद के पास पहुंचाया। वेद ने समय रहते उनका उपचार किया, जिससे उनकी जान बच गई। उधर ललिता बार बार एक ही बात सोच रही थी। सावित्री का मुसल हवा में रुक गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं? उसकी यही उलझन उसे सीधे संत महाराज के पास ले जाने वाली थी। अगले ही दिन सेठानी सेठ और परिवार के सभी लोग ललिता को लेकर संत महाराज के पास पहुंचे। ललिता के मन में अब भी यही सवाल था, आखिर उसके साथ वैसा चमत्कार क्यों नहीं हुआ जैसा सावित्री के साथ हुआ। संत महाराज ने ललिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटी पहले तुम पूरी बात बताओ। ललिता ने सिर झुकाकर सारी घटना एक एक करके सुना दी। उसने ये भी स्वीकार किया, उसने सावित्री की देखा देखी वैसा ही करने की कोशिश की थी। सब कुछ सुनकर संत महाराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने केवल सावित्री के काम की नकल की, लेकिन उसके भाव की नहीं। फिर उन्होंने सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, सावित्री ने केवल एक दिन कथा सुनी थी, लेकिन उस एक दिन की सीख को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने पति, परिवार, घर की सेवा को भगवान की सेवा मान लिया। उसके मन में न दिखावा था, न अहंकार, न ही किसी चमत्कार की इच्छा। इसलिए भगवान उसकी 6 से 89 प्रसन्न हो गए। संत महाराज आगे बोले, और तुम कई दिनों तक कथा में आती रही, लेकिन तुम्हारा मन भगवान में नहीं बल्कि सहेलियों की बातों और काम से बचने लगा रहा। फिर जब तुमने चमत्कार देखा तो सेवा भी भगवान के लिए नहीं बल्कि चमत्कार पाने के लिए की। जहाँ निस्वार्थ होता है वह भगवान की कृपा होती है, और जहाँ स्वार्थ होता है वह भगवान की कृपा नहीं ठहरती। संत महाराज की बातें सुनकर ललिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे सावित्री के पास गई। उसने हाथ जोड़कर बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा काम में लगाए रखा, स्वयं धर्म का केवल दिखावा करती रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सावित्री ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और बोली, दीदी परिवार में क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है। बीती बातों को भूल जाइए। उस दिन के बाद ललिता का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वह सावित्री के साथ मिलकर घर के सारे काम करती, अपने पति और सास ससुर की सेवा करती
और कथा में जाकर जो भी सीखती उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती। धीरे धीरे उस घर में पहले से भी अधिक प्रेम, सुख और समृद्धि फैल गई। दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और पूरा परिवार आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, भगवान केवल पूजा पाठ या कथा सुनने से प्रसन्न नहीं होते, वे हमारे सच्चे कर्म, सेवा, विनम्रता और निष्काम भाव को देखते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, भगवान की कृपा हमेशा उसी पर बनी रहती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक लोक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ उर्मिला जांगिड़। आप सभी के जीवन में सुख और शांति और भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।